लंदन में चीनी दूतावास के बाहर बलोच और सिंधी नेताओं का प्रदर्शन। पीओके में बन रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोध में लगाए गए नारे। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने सौंपे सबूत। हमला करने वाले आतंकियों और हैंडल का एक ही था आईपी एड्रेस। शांति के लिए 3 सितंबर को कश्मीर जा सकते हैं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं अगुवाई। पीओके के विस्थापितों के लिए केंद्र सरकार कर सकता है 2000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। जम्मू कश्मीर सरकार ने की 36,000 परिवारों की पहचान। पत्थरबाजों से महबूबा मुफ्ती की फिर अपील। बोली, मेरी एक आंख ले लो लेकिन कश्मीर को मत बनाओ सीरिया। आम आदमी पार्टी समर्थक विशाल डडलानी और कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला की बड़ी मुश्किल। जैन मुनि तरुण सागर का अपमान पर अंबाला में एफआईआर दर्ज। डडलानी पूनावाला के खिलाफ दिल्ली में भी हुई शिकायत। जैन समाज की मांग दोनों की हो गिरफ्तारी। आज म्यांमार के राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। व्यापार, निवेश और सीमा पर सहयोग को लेकर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में छेड़खानी का विरोध करने पर गुंडों ने लड़की को जलाया जिंदा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती लड़की। 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। दिल्ली में एक और मौत के बाद 5वीं डेंगू से मरने वालों की तादाद। अब तक 300 से ज्यादा केस सामने आए। 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में पूर्व सीएम शीला दीक्षित से पूछताछ। एसीबी ने शीला दीक्षित को सौंपी सवालों की लिस्ट। शीला दीक्षित को 3 दिन में देना होगा एसीबी के 18 सवालों का जवाब। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा से भी हो चुकी है पूछताछ। दिल्ली के खजूरी में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ लगे नारे। शराब पर बुलाई गई मोहल्ला सभा की बैठक में न पहुंचने से नाराज थे लोग। समर्थकों पर मारपीट का भी आरोप। दिल्ली पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ की है अपील। दिल्ली के जामिया नगर में 25 लड़कों पर एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप। आरोपियों ने अश्लील फिल्म बनाकर पीड़ित को किया ब्लैकमेल। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का हिसार में भव्य सम्मान समारोह में जुटे 36 समुदाय, 125 संस्थाएं और 450 गांव के लोग। डॉक्टर चंद्रा ने किया 6 साल में 15 गांव को स्मार्ट बनाने का वादा। कहा, देश भर के लोग देंगे तरक्की की मिसाल। अफसरों को दी चेतावनी। कहा, काम करें या कराएं ट्रांसफर। डॉक्टर चंद्रा ने केपीएम मोदी की तारीफ। कहा, 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार दिया है पाकिस्तान को करारा जवाब। मध्य प्रदेश के सतना में दबंगों की बर्बरता। चोरी के शक में पहले 2 युवकों को पीटा, फिर घाव पर मिर्ची लगाकर युवकों को लगाया करंट। लगाने के बाद दबंगों ने युवकों का मुंडाया सर, गांव में घुमाकर की बेइज्जती। अब तक कोई मामला नहीं हुआ दर्ज। जीएसटी पास कराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र, लेकिन सरकार की सहयोगी शिवसेना के विपक्षियों जैसे सुर। मुंबई में टली टैक्सी ऑटो रिक्शा की हड़ताल। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री से बातचीत के बाद यूनियन ने हड़ताल वापस ली। बिहार के कटिहार में गंगा और कोसी का रिंग बांध टूटने से बिगड़े हालात। कटिहार बरौनी रेल बांध डूबने से बदला गया कई ट्रेनों का रूट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बक्सर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। उनके बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे उनके साथ मौजूद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बख्तियारपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बाढ़ पीड़ितों के साथ बैठकर खाया खाना। हरियाणा में गैंगरेप और डबल मर्डर की वारदात में 4 बदमाश गिरफ्तार। 24 अगस्त को घर में घुसकर अंजाम दी थी वारदात को। पास के ही गांव में रहने वाले हैं सभी आरोपी। यूपी के बिजनौर में मिला 12 साल के अगवा बच्चे का कंकाल। चचेरे भाई पर साजिश का आरोप। पुलिस ने किया 2 लोगों को गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में ससुराल वालों पर गंभीर आरोप। पहले बहू को घर में जलाया जिंदा, फिर बाद में शमशान घाट में ले जाकर शव को आग लगाने की कोशिश। आरोपी फरार। झारखंड के बगोदर में प्रेमी जोड़े का मिला शव। 1 हफ्ते से लापता थे दोनों। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी कुत्ती। लूटपाट का विरोध करने पर बाप बेटी की हत्या। लुटेरों की तलाश में पुलिस मार रही है छापे। बिहार के चंपारण में लोगों ने लगाया सड़क पर जाम। एक डॉक्टर के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए किया प्रदर्शन। बदमाश डॉक्टर को गोली मारकर हुए थे फरार। झारखंड के खूंटी में एक बुजुर्ग की मौत के तमाशबीन बने लोग। बस से उतरते ही बुजुर्ग महिला की बिगड़ी थी तबीयत। सड़क पर हुई तड़प मौत। पंजाब में सुच्चा सिंह के समर्थकों ने किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ नई पार्टी भी बनाने का ऐलान। सुच्चा सिंह के पंजाब संयोजक के पद से हटने से नाराज थे समर्थक। नई पार्टी बनाने वाले सवाल पर बोले सुच्चा सिंह छोटेपुर। कहा, आम आदमी पार्टी में हुई साजिश से दुखी हूं, लेकिन नई पार्टी बनाने की खबर है गलत। राजस्थान के कोटा में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का बयान। हर खेत में पानी पहुंचाना केंद्र सरकार का लक्ष्य।
प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, 13 जिलों के बदले गए कलेक्टर, 24 आईएएस अफसरों का किया गया ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 दिन के दौरे पर अमेरिका में हैं। शिवराज यहां पर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। जयपुर में प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल खत्म, राज्य सरकार के आश्वासन के साथ काम पर लौटे डॉक्टर। जोधपुर में शेरगढ़ में भारी बारिश से 3 फीट तक भरा पानी, घर और दुकानों में पानी घुसा, गलियां बनी तालाब। पूर्व आईपीएस डीजी बंजारा को नहीं मिली आसाराम से मिलने की इजाजत, जोधपुर जेल में आसाराम से मिलने पहुंचे थे बंजारा। इसरो के नाम एक और सफलता, स्क्रैम जेट इंजन तकनीक तैयार करने वाला चौथा देश बना भारत, पीएम और राष्ट्रपति ने दी बधाई। देश में बने स्क्रैप जेट इंजन से कम होगा सैटेलाइट प्रक्षेपण का खर्च, इसरो प्रमुख एएस किरण कुमार ने उपलब्धियों को बताया। स्कॉर्पियन पनडुब्बी लीक मामले में ऑस्ट्रेलियन अखबार को कानूनी कार्रवाई की धमकी, फ्रांस की जहाज निर्माता कंपनी DCNS ने दी धमकी, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के हवाले से खबर। मुंबई की हाजी अली दरगाह के मुख्य हिस्से में महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक हटने के बाद दरगाह पहुंची तृप्ति देसाई, दरगाह में समानता का अधिकार मिलने पर जताई खुशी। अयोध्या हिंसा पर दिए मुलायम के बयान पर भड़के आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, कोर्ट से की कार्रवाई की अपील, कहा जब मुलायम ने हत्या पर कर दिया है कबूलनामा तो होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। अहमदाबाद में एक म्यूजिक शो के दौरान अचानक गिरा स्टेज, हादसे के वक्त स्टेज पर मौजूद थे जरूरत से ज्यादा लोग, कई लोगों को आई चोट। यूपी के मथुरा में लुटेरों का आतंक, घर में घुसकर लाखों की लूट विरोध करने पर किया जानलेवा हमला, एक महिला की मौत, 7 घायल। बरेली के आला हजरत दरगाह के महिलाओं के हित में जारी किया गया फतवा, फतवे के मुताबिक अब महिलाएं भी 3 तलाक कहकर पति से अलग हो सकेंगी। कोलकाता के मुर्शिदाबाद में बिजली की मांग पर लोगों का प्रदर्शन, नेशनल हाईवे 34 किया जाम, पुलिस पर पथराव। फिर तेज हुई DND को टोल फ्री करने की मांग, जनहित मोर्चा समेत कई संगठनों ने टोल ब्रिज पर शुरू किया धरना। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बीती रात 3 कारों की टक्कर, 3 लोग घायल। मुंबई की आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में सुनवाई, आज केंद्र सरकार को बिल्डिंग अपने कब्जे में लेने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दाखिल याचिका पर होगी सुनवाई। गुजरात के गांधीनगर में एक विज्ञापन की शूटिंग कर रही टीम साबरमती नदी के बहाव में फंसी, 6 गाड़ियां पानी में डूबी। हरियाणा सरकार ने 1984 सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने की शुरुआत कर दी है, गैर कमीशन रिपोर्ट के आधार पर गुड़गांव प्रशासन ने बांटे चेक। झारखंड के रांची में एक महिला गुरु नानक अस्पताल की भारी लापरवाही का शिकार हुई, मामूली बीमारी पर अस्पताल ने किया ब्रेन का ऑपरेशन। यूपी के मऊ में एक रिटायर्ड दरोगा को 25 साल पुराने मामले में 3 साल की जेल, एक पीड़ित ने दरोगा पर लगाया था हाथ पैर तोड़ने का आरोप। बुलंदशहर में 10वीं की छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में हुए एसिड अटैक और गैंगरेप पीड़ित के इलाज के लिए सामने आए NGO नेत्रदान के जरिए आंखों की रोशनी लाई जाएगी वापस। उज्जैन में जैन मंदिर के ट्रस्ट का फरमान, जीन्स और स्कर्ट पहनकर मंदिर न जाए युवतियां, कहा वेस्टर्न ड्रेस से धार्मिक भावनाओं को पहुंचती है ठेस। जयप्रदा को मिलेगा यूपी कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की बनाई जाएंगी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री अखिलेश जल्द करेंगे औपचारिक ऐलान। बाबा रामदेव 5 साल में बनाएंगे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कैंपस, करीब 1 लाख छात्रों को शिक्षित करने की योजना। राजस्थान के टोंक में एक मां बाप का शर्मनाक चेहरा, 20,000 का उधार न चुका पाने पर 6 महीने के मासूम को छोड़कर भागे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कभी भी गिर सकता है लड़कियों का एकमात्र सरकारी स्कूल, कई सालों से नहीं हुई है इमारत की मरम्मत। मध्य प्रदेश के बैतूल में सामने आया हैरान कर देने वाला मामला, JH कॉलेज में मंत्री ने बांटे स्मार्टफोन, कार्यक्रम खत्म होते ही कॉलेज प्रधान ने ले लिया वापस। MP के विदिशा जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक बेड पर पड़ा रहा बुजुर्ग का शव, मरीजों की शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। झारखंड के कोडरमा में उफनती नदियों के बीच स्टंट रोमांच के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं 7 से 12 साल तक के बच्चे। अहमदाबाद में एक ऑटो ड्राइवर पिता ने दे दिखाया हौसला, जिंदगी भर की पूंजी से शूटर बेटी के लिए खरीदी 5 लाख रुपए की राइफल। ला रही मोदी सरकार की IDS स्कीम, इंदौर में 40 से ज्यादा लोगों ने घोषित की 60 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT भेजेगा देश के 2,59,000 टैक्स कर दाताओं को ईमेल, टैक्स विवाद संबंधी मामलों के निपटाने के लिए करेगा पुष्ट। MP के राजनंदन गांव में दिल के मरीज बच्चे को एम्बुलेंस ड्राइवर ने परिवार समेत बीच रास्ते में छोड़ा, बच्चे की हालत गंभीर।
मुंबई में 20 फीट से ज्यादा दही हांडी लगाने के मामले पर केस दर्ज पर बोले राज ठाकरे, एमएनएस के लोगों ने नहीं तोड़ा कोई कानून। पाकिस्तान ने पीएम मोदी को सार्क सम्मेलन के लिए भेजा औपचारिक न्योता। इस्लामाबाद में 9 से 10 नवंबर के बीच होना है सम्मेलन। अमेरिका में एक बड़ा हादसा चला। न्यू ऑरलीन्स और ऑरलैंड जा रहे प्लेन के इंजन का एक हिस्सा हवा में क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद प्लेन को पेंसाकोला में उतारा गया। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों पर बम गिराने की दी धमकी। नॉर्थ कोरिया का आरोप सैनिकों की वजह से उनको उकसाया जा रहा है। नेपाल में काठमांडू से 600 किलोमीटर दूर बाजुरा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। रूस की राजधानी मॉस्को में हुई मिलिट्री फेस्टिवल की शानदार शुरुआत। दुनिया भर से आए मिलिट्री बैंड्स ने दिखाई अपनी अपनी प्रस्तुति। इटली में भूकंप के बाद राहत कैंपों में रह रहे लोगों की मदद के लिए आगे आए स्थानीय लोग खाने पीने और दूसरी चीजें मुहैया करें। चीनी जिंजियांग प्रांत में 24 साल के पुराने ओवरब्रिज को तोड़ दिया है। एक ही रात में किया गया तोड़ने का काम पूरा। अर्जेंटीना के सैन लुइस में बढ़ती जंगल की आग की वजह से 2 शहरों को खाली कराया गया। आग फैलने से रोकने की हो रही है पूरी कोशिश। अमेरिकी संस्थान पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो ने दावा किया है कि 2050 तक दुनिया की कुल आबादी 9.9 अरब हो जाएगी। सबसे ज्यादा आबादी एशिया और अफ्रीकी देशों में बढ़ेगी। उत्तरी सीरिया के जाराब्लूस में टर्की की ओर से की गई बमबारी में 25 कुर्दिश लड़ाकों के मारे जाने की खबर। टर्की बॉर्डर पर कुर्दिश लड़ाके विद्रोही और आईएसआईएस के बीच जंग जारी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज खेल रत्न पुरस्कारों के खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और जीतू राय को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति आज 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करेंगे, तो वहीं अलग अलग खेलों के 6 कोच को द्रोणाचार्य और 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज शाम यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रियो ओलंपिक के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिली पीवी सिंधु, साक्षी मलिक और दीपा कर्माकर। हैदराबाद में ओलंपिक चैंपियंस का सम्मान। सिंधु, गोपी चंद, साक्षी मलिक और जिमनास्ट दीपा कर्माकर को मिली BMW कार। ओलंपिक में भारत के गुडविल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ने दी तोहफा। सचिन तेंदुलकर के हाथों सम्मानित होने के बाद साक्षी मलिक हुई भावुक, बताया पूरा परिवार को सचिन का फैन। खेल दिवस से पहले जंतर मंतर पर हॉकी खिलाड़ियों का धरना। पूछा ध्यानचंद को भारत रत्न देने में इतनी देरी क्यों की। फ्लोरिडा में दूसरा T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ा। वेस्टइंडीज ने 1-0 से सीरीज जीती। जब मैच रुका तो भारत ने बिना विकेट गंवाए 15 रन बना लिए थे। वहीं वेस्टइंडीज ने भारत को जीत के लिए 140 रनों का लक्ष्य दिया था। यूएस ओपन से पहले कनेक्टिकट ओपन में जीती सानिया मिर्जा। रोमानिया की मोनिका के साथ डबल्स खिताब जीता। कॉन्सेप्ट बेस्ड लव स्टोरी है सिद्धार्थ और कटरीना की फिल्म। बार बार देखो। कटरीना ने फिल्म को नए जमाने की लव स्टोरी बताया। रणबीर कपूर से ब्रेकअप पर दिल खोलकर बोली कटरीना कैफ। कहा निजी जिंदगी में मुश्किल वक्त को चुनौती की तरह लिया। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को रिप्लेस किया है। हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन की बनी नई ब्रांड एम्बेसडर। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ऋतिक के साथ फिल्म फाइटर बनाने की तैयारी में जुटे। हॉलीवुड फिल्म टॉप गन से प्रेरित बताई जा रही है फिल्म। असम में टूरिज्म प्रमोशन के लिए प्रियंका चोपड़ा ने ली 15 करोड़ की फीस। फिल्म मेरी कॉम के बाद पूर्वोत्तर में बढ़ी है प्रियंका की लोकप्रियता। डांस बेस्ड फिल्म ABCD 3 में नजर आ सकते हैं वरुण और कटरीना की जोड़ी। ABCD 2 में दिखे थे वरुण और श्रद्धा कपूर।